तो आज के इस लेक्चर में हम जो है हेल्पर मेथड्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारे एआई के साथ चैट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जो कि कॉमन हेल्पर मेथड्स रहेंगे जिनको हम आगे चल कर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हेल्पर मेथड बनाता हूँ। हेल्पर मेथड बनाने के साथ हम जो है टेस्ट करते जाएंगे कि हम जस्ट एआई को चैट के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जस्ट बाकी सारा कुछ काम कर लेंगे कि हमारा फ्लो क्या रहेगा यूजिंग हेल्पर मेथड्स। तो सबसे पहले हमारा जो राउट था वो ये था चैट राउट। अब चैट राउट में ये जो है हमारा चैट कंट्रोलर में जो है हमारा सेंड मैसेज कॉल होगा। सेंड मैसेज में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी हमें जो है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल में हमें ये कुछ इस तरीके से नहीं रखना है, इसका फ़्लो जो है मेथड का कुछ और ही होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको वैलिडेट करेंगे, जो रिक्वेस्ट आएगी उसको हम वैलिडेट करेंगे और यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। तो हमें इसलिए यहाँ पर ऑथ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यूज़र आईडी ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा यूज़र किस चैटबॉट के साथ चैट कर रहा है। तो हमें यूज़र आईडी स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम ऑथ का यूज़ करके उसका बेसिकली टोकन जो आएगा उसमें से हम यूज़र आईडी उसका गेट कर सकते हैं। दैन हमें यहाँ पर वैलिडेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वैलिडेटर हम चलते हैं वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ सेंड मैसेज रूल। यहाँ पर देखिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एक तो हमें रहेगी चैटबॉट आईडी। यहाँ पर हम यूज़र आईडी तो टोकन से निकाल लेंगे, तो चैटबॉट आईडी इज़ रिक्वायर्ड रहेगी हमारी। एंड ट्रिम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारा रहेगा मैसेज। तो यहाँ पर मैसेज एंड यहाँ पर हमें ट्रिम हटा देते हैं, कॉमा लगा रहने देते हैं। तो बॉडी मैसेज अगर नॉट एम्प्टी है तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, बॉडी में आपका मैसेज आया। देन आप जो है डायरेक्ट भी यहाँ पर आप मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपने नॉट एम्प्टी लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज इसमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ से सेंड मैसेज रूल को जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को ही क्यों रखा है, यहाँ पर रिक्वायर्ड, बाकी हमने यूज़र आईडी और कन्वर्जेशन आईडी भी इसमें आनी है। कन्वर्जेशन आईडी ऑप्शनल रहेगी तो इसलिए यहाँ पर हम रिक्वायर्ड में नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसका सिंटेक्स बना लेता हूँ। जैसे आपका मैसेज हो गया, नेक्स्ट आएगा आपका चैटबॉट आईडी आप यहाँ पर दोगे। नेक्स्ट जो है आपका आएगा कन्वर्जेशन आईडी, बट कन्वर्जेशन आईडी ऑप्शनल रहेगा, कन्वर्जेशन अंडरस्कोर आईडी, बट ये ऑप्शनल रहेगा, इसको यहाँ पर ऑप्शनल रखना है हमें। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल में हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल में हमारा चैटबॉट आईडी और मैसेज रहेगा। तो सबसे पहले हमें चैटबॉट आईडी और मैसेज आएगा, तो हमने वैलिडेशन लगा दी है। इस वैलिडेशन को हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहले हम रिक्वायर करेंगे। तो रिक्वायर जो कि है आपका, यहाँ से बाहर गए हम यूटिल्स में जाते हैं। यूटिल्स में जाने के बाद हेल्पर वैलिडेशन एंड वैलिडेशंस में से हम जो है यहाँ पर अपना सेंड मैसेज रूल निकाल लेते हैं, जो कि ऑथ के बाद हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें सबसे पहले करना क्या होगा, ये तो आपका हो गया। फिर नेक्स्ट हम कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ से मैं जो है थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वैलिडेट का। तो यहाँ से मैंने ये जो कोड है इतना का इतना कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। और हमें जो है रिक्वायर भी करना पड़ेगा वैलिडेशन रिज़ल्ट को। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन रिज़ल्ट को हम रिक्वायर भी कर लेते हैं पर। तो यहाँ पर ये मैंने कर लिया है वैलिडेशन रिज़ल्ट रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पर थोड़ा इसको शिफ्ट अल्ट प्लस एफ कर देता हूँ, फॉर्मेट व्यू में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी वैलिडेट हो जाएगी, रिक्वेस्ट प्रॉपर है। नेक्स्ट अब हमें क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब सबसे पहले हमें जो है बॉडी से डेटा गेट करना है। सबसे पहले आपको मिलेगा चैटबॉट आईडी,
तो चैट बोट अंडरस्कोर ID। नेक्स्ट आपको मिलेगा मैसेज में आपको आपके बाद मिलेगा कन्वर्जेशन ID, जो कि ऑप्शनल है। अगर आएगी तो हमें पता चल जाएगी कन्वर्जेशन ID में जो है बेसिकली डेटा आएगा, वरना नहीं आएगा तो ये हम सारे चेक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा निकाल लिया अपना चैटबॉट ID, मैसेज एंड कन्वर्जेशन ID। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो चैटबॉट ID आ रही है, ये चैटबॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं हमारे डेटाबेस में। कहीं ये थोड़ा बग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें ये सारे कैसे चेक करके चलना होगा, इसलिए हम हेल्पर मेथड क्रिएट कर रहे हैं। तो चेक वोट इज एग्जिस्ट। तो मैं हेल्पर मेथड बनाऊंगा। जैसे कि हेल्पर मेथड बनाने के लिए हम चलते हैं अपने हेल्पर के अंदर। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मेथड को, और यहाँ पर हम जो है मेथड क्रिएट कर लेते हैं लाइक इज वोट एग्जिस्ट, और इसको हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न नल। अगर एरर केस में जैसे कि हम अपनी तरफ चेक भी लगाएंगे भी प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा ट्राई कैच रेडी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मॉडल रिक्वायर कर लेता हूँ अपना, जो कि है चैटबॉट इज इक्वल टू रिक्वायर, जो कि हम जाते हैं अपने मॉडल्स में जाने के बाद हमें जाना है चैटबॉट मॉडल। अब देखिए मेरे को यहाँ पर और भी मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को नेक्स्ट ज़रूरत पड़ने वाली है चैट मॉडल की, तो यहाँ पर अपना चैट मॉडल आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें कन्वर्जेशन मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन एंड यहाँ पर हम कन्वर्जेशन मॉडल को भी जो है रिक्वायर कर लेते हैं। तो कन्वर्जेशन मॉडल भी आ चुका है और यूज़र की ज़रूरत नहीं है। चलो ये आपके मॉडल से यहाँ पर हमने रिक्वायर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं चैटबॉट एग्जिस्ट का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवेट चैटबॉट डॉट फाइंड वन हम करेंगे, जो कि हम जो है पैरामीटर में ID भेज रहे होंगे, आ रही होगी बेसिकली ID। तो यहाँ पर जो है आपकी ID आएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो अंडरस्कोर ID:ID, देन यहाँ पर जो है रिटर्न करेगा, बेसिकली डेटा आएगा प्रॉमिस के बाद। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाएंगे। तो इफ़ नॉट इज एग्जिस्ट है, मतलब कि डेटा नहीं मिला है, तो मतलब यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, वरना हम करेंगे यहाँ से रिटर्न ट्रू। ये हमें काम कर देना है, जिससे कि पता चल जाए कि वोट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हमने तरीके से अपना काम कर लिया। तो इस मेथड को अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपने चैट कंट्रोलर में। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अपना रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट और रिक्वायर हेल्पर को। तो डॉट स्लैश अपन आ जाते हैं हेल्पर्स के अंदर, यूटिल्स एंड अपना हेल्पर। अब हेल्पर के अंदर आपका मिलेगा ये वाला मेथड इज वोट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे, अवेट इज वोट एग्जिस्ट। यहाँ पर हमें चैटबॉट ID प्रोवाइड कर देनी है, जो भी हम चैटबॉट ID हमारी रिक्वेस्ट में आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रोवाइड कर दोगे। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज वोट। मैंने इस तरीके से बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इफ़ नॉट इज़ वोट है, मतलब कि फॉल्स मिलेगा या नल मिलेगा। तो अगर नल मिलता है या फॉल्स मिलता है तो यहाँ पर जो है हमारा वोट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा 200 सक्सेस में दे दूँगा फॉल्स, और यहाँ पर मैं मैसेज दे दूँगा चैटबॉट ID डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने मैसेज दे दिया है, जिससे कि यूज़र को पता चल जाए जो चैटबॉट ID आ रही है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट जो वर्क रहेगा, अब हमने बात कर ली चैटबॉट ID एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब हम बात करते हैं जो कन्वर्जेशन ID है वो आपकी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर देखो आती है तो मतलब कि आप उसी कन्वर्जेशन में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो चैट। अगर कन्वर्जेशन ID नहीं आती तो नई कन्वर्जेशन ID जनरेट कर दो और उसके साथ न्यू चैट आपकी जनरेट होगी। तो ऐसा होगा।
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र की आईडी निकालते हैं। तो रिक्वेस्ट यूज़र आईडी हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट से आ रही होगी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। एक बार मैं मिडल में जाकर देखता हूँ कि हमने किस तरीके से सेट की हुई है। ऑथ में गया मैं, डिकोडेड रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, हाँ, तो हमें मिल जाएगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र अंडरस्कोर आई, जिसमें आपकी यूज़र आईडी होगी। एक बार हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जस्ट डेटा में रिटर्न करा देता हूँ टेस्ट करने के लिए। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं लॉगिन करा लेता हूँ, टोकन हमारा एक्सपायर हो चुका होगा। तो टोकन हमें मिल चुका है, मैंने टोकन कॉपी किया, सेंड मैसेज में गया, ऑथराइजेशन में गया और यहाँ पर मैंने अपना टोकन डाल दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। चैटबॉट आईडी कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो चैटबॉट्स में आता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। ये रहा चैटबॉट्स, यहाँ पर मैंने दे दिया, लाइक मैंने मैसेज डाला, कुछ भी हाई डाल दिया। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें मिल रही है यूज़र की आईडी 5E। अगर यहाँ पर मैं लॉगिन में देखूँ तो जो करंट लॉगिन था 5E, ये प्रॉपर हमें मिल पा रही है यूज़र आईडी। अब देखिए मैंने एक चेक लगाया हुआ है, चैटबॉट आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसकी जगह मैंने कुछ चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो यहाँ पर बोला चैटबॉट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है हमारा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर ये कर दिया और अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते। अब यहाँ पर जो है हमारा क्या हो चुका है, ये तो केस हमारा सही चल रहा है। चैटबॉट आईडी नॉट एग्जिस्ट का यूज़र आईडी हमें मिल चुकी है। अब हमें जो है कन्वर्जेशन के ऊपर चेक लगाना है। तो इफ़ कन्वर्जेशन आईडी जो कि हमें मिलेगी यहाँ से कन्वर्जेशन आईडी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सी अंडरस्कोर कन्वर्जेशन आईडी, मतलब करंट कन्वर्जेशन आईडी हमारी क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग में मैं इसको रखता हूँ नल। तो कन्वर्जेशन आईडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर देखो आती है तो ये चलेगा, वरना एल्स चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ एल्स। अगर आती है तो अपडेट होगा नॉर्मल, बट नहीं आती है तो इस केस में हमें क्या करनी है, कन्वर्जेशन आईडी क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पर मेथड बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं एक हेल्पर मेथड बना लेता हूँ, जो कि चेक करेगा कन्वर्जेशन आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर कन्वर्जेशन आईडी हमारे रिक्वेस्ट में आती है तो हम चेक करेंगे अंदर कि वो कन्वर्जेशन आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए भी हमें कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया इज वोट एग्जिस्ट का। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज कन्वर्जेशन एग्जिस्ट, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट भी, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कन्वर्जेशन मॉडल। तो कन्वर्जेशन डॉट फाइंड वन, ऐसे ही आपको आईडी मिल जाएगी। इज एग्जिस्ट होगा तो आपको रिटर्न ट्रू फॉल्स चला जाएगा। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट, सॉरी रिक्वायर किया है, बस हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एल्स वाले पार्ट में आता है तो हम क्रिएट करेंगे कन्वर्जेशन। अगर ऑलरेडी रिक्वेस्ट में आता है तो हम अपडेट करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर हम अपडेट करेंगे। बट अगर नहीं आता है तो मतलब कि हम न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, हेल्पर मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा इसका। तो इसका मैं नेम रख लेता हूँ क्रिएट कन्वर्जेशन। अब क्रिएट कन्वर्जेशन में भी देखिए, अगर आप जाते हो अगर अपने मॉडल में कन्वर्जेशन मॉडल में, तो यहाँ पर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र आईडी, चैटबॉट आईडी और लास्ट मैसेज। तो यहाँ पर हम जो है क्या क्या इसमें पैरामीटर लेंगे, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, नेक्स्ट आ जाता है आपका चैटबॉट आईडी, जो कि आपका चैटबॉट आईडी में इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, पैरम्स को, इन्हीं कीज़ को, एंड लास्ट मैसेज भी आपका यहाँ पर रहेगा। देखिए जब क्रिएट कन्वर्जेशन होगा तो मतलब कि फर्स्ट टाइम यूज़र का ही यहाँ पर मैसेज जाएगा, तो हम यहाँ पर मैसेज डलवाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका हमने की रख ली मैसेज। तो अब हम जो है क्रिएट करते हैं कन्वर्जेशन। तो कन्वर्जेशन डॉट क्रिएट,
अब क्रिएट में हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले हमें यूज़र अंडरस्कोर आईडी प्रोवाइड कर देनी है। नेक्स्ट हमें चैटबॉट आईडी प्रोवाइड कर देनी है, जो भी चैटबॉट आईडी आएगी। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें अपना मैसेज डालेंगे। तो लास्ट अंडरस्कोर मैसेज यहाँ पर इसकी का नेम है, जो कि हमारा जाएगा ये मैसेज, जो कि हम इस मेथड को कॉल करेंगे तब हम इसमें पास करेंगे। तो क्रिएट कन्वर्जेशन को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने रिटर्न हमने नल कर दिया। अगर कुछ भी क्रिएट नहीं होता है तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका नेम कन्वर्जेशन वेरिएबल का। और यहाँ से हम जो है जब क्रिएट होगा कन्वर्जेशन हम इसकी आईडी रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न कन्वर्जेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसकी आईडी ही क्यों रिटर्न करानी है, मैंने सारा का सारा डेटा क्यों नहीं रिटर्न कराया, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सी कन्वर्जेशन आईडी जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इसमें मैं ओनली आईडी रखने वाला हूँ। या तो वो क्रिएट करके कन्वर्जेशन जब आईडी मैं स्टोर करूँ, या अपडेट करके भी मैं रख सकता हूँ। अपडेट मतलब कि जो रिक्वेस्ट में आएगी। तो अब मैं यहाँ पर जो है ईजिली अपना क्रिएट कन्वर्जेशन हेल्पर मेथड था क्रिएट कन्वर्जेशन, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ क्रिएट कन्वर्जेशन। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा अवेट क्रिएट कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर क्या क्या जाएगा, डेटा आपका जाएगा यूज़र आईडी, नेक्स्ट आपका जाएगा चैटबॉट आईडी जो कि आपका रिक्वेस्ट में आ रहा है, नेक्स्ट आपका जाएगा मैसेज जो कि आपका रिक्वेस्ट से आ रहा है। तो ये यूज़र का मैसेज जो है लास्ट मैसेज इसमें डल गया। मतलब फर्स्ट टाइम जब कन्वर्जेशन क्रिएट होगी तो हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, यूज़र का मैसेज डालते रहे लास्ट मैसेज में। जब एआई का मैसेज आएगा तो हम अपडेट कर देंगे, तो इसलिए मैं अपडेट कन्वर्जेशन क्रिएट करवाऊंगा। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप चेक लगा सकते हो, जैसे मैंने कन्वर्जेशन आया। अब हम इफ़ केस की बात करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कन्वर्जेशन आईडी हमें स्टोर करानी है। तो सी कन्वर्जेशन आईडी हम यहाँ पर वेरिएबल इसको असाइन कर देते हैं। तो ये रिटर्न करके देगा आपको क्रिएट की हुई कन्वर्जेशन आईडी। तो आपका इस वेरिएबल में असाइन हो गया। अब इफ़ केस का आपका रहता है, तो इफ़ केस में भी हम क्या करेंगे, सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ चैटबॉट एग्जिस्ट वाला, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया है इफ़ के अंदर। तो यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन आईडी आएगी, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड था इज़ कन्वर्जेशन एग्जिस्ट, इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पर। तो ये मैंने कॉल किया। अब ये क्या करेगा, इज एग्जिस्ट में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इज एग्जिस्ट, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। और फिर मैं यहाँ पर बोल दूंगा कन्वर्जेशन आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई कन्वर्जेशन आईडी आती है आपकी रिक्वेस्ट में और वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर बोल दिया हमने कन्वर्जेशन आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कन्वर्जेशन आईडी बिल्कुल सही है, मतलब जो कि एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, जो सी कन्वर्जेशन अंडरस्कोर आईडी है इसी में क्या करेंगे, इसमें हम असाइन कर देंगे वो आईडी जो हमारी रिक्वेस्ट में आ रही है। तो ये हमने असाइन कर दी आफ्टर चेकिंग कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसलिए अगर मैं इसको पहले ही असाइन कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्या फ़ायदा, उस वो वेरिएबल आपका बेसिकली असाइन होगा। तो इससे पहले ही हमने चेक लगा दिया। अगर चेक हमारा अगर ट्रू आता है, एग्जिस्ट होता है, तो फिर आपका ये असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, क्योंकि जब आपने कोई कन्वर्जेशन आईडी भेजी हमारे रिक्वेस्ट में, तो जो यूज़र का मैसेज हुआ वो हमारा लास्ट मैसेज हुआ। भले ही एआई का भी हमने मैसेज नहीं आया, एआई का हम नीचे बात करेंगे, बट सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं कि ये यूज़र का मैसेज आ चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट कन्वर्जेशन मेथड भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अपडेट कन्वर्जेशन हमारा इस मेथड का नेम रहेगा, अपडेट कन्वर्जेशन। हम इसको कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, और इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने चैट कंट्रोलर में। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप पर कॉमा लगा के, इसको मैंने नीचे रखा, कॉमा लगा दिया है। देन यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे अवेट अपडेट कन्वर्जेशन। अभी हालांकि मैंने जस्ट नॉर्मल प्रोवाइड कर दिया, इसमें क्या क्या डेटा होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए अपडेट कन्वर्जेशन में क्या होगा, आपका ओनली आएगा
कन्वर्जेशन आईडी कि आप किस कन्वर्जेशन आईडी को अपडेट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी कन्वर्जेशन आईडी और मैसेज कि आप क्या मैसेज अपडेट करना चाहते हो उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपकी चली जाएगी। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कन्वर्जेशन आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, कन्वर्जेशन आईडी। तो यहाँ पर ये आ रही है जो हमारे पैरामीटर में, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट आपको इसमें सेट करना होगा डेटा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा इसमें $set। अब सेट में हम जो है अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो डेटा में हमें लास्ट मैसेज ही अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है, चाहे वो AI से आए चाहे वो आपका नॉर्मल यूज़र से आ रहा है। और अगर कन्वर्जेशन आईडी आपकी रिक्वेस्ट में आ रही है तो हम जस्ट मैसेज अपडेट कर रहे हैं। तो मैसेज जो कि आपका मिला यहाँ से हमें, तो मैसेज हमने अपडेट कर दिया है। और यहाँ पर हमें अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पर जो है new:true पास कर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम रख लेता हूँ अपडेटेड कन्वर्जेशन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिटर्न। इसमें से कोई आईडी मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने अपडेट किया और रिटर्न कर दिया यहाँ से और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लिया है मैंने। तो अपडेट कन्वर्जेशन मैंने मेथड को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अब इसमें आपको पता है कन्वर्जेशन आईडी और मेरे को मैसेज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर मैं चाहे आप सी कन्वर्जेशन आईडी को प्रोवाइड कर दो चाहे आप कन्वर्जेशन आईडी, तो मैंने करंट कन्वर्जेशन आईडी को मैंने प्रोवाइड कर दिया और जो यूज़र का मैसेज आया था वो भी मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। तो यहाँ पर ये आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट हमारा लगा हुआ है, अपडेट कन्वर्जेशन चल जाएगा। तो अभी तक अगर हम देखें इसको, अगर मैं थोड़ा रन करके दिखाता हूँ जस्ट कि अभी हम कर क्या रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैट या सेंड मैसेज। तो अभी देखिए सबसे पहले हम एक एक करके टेस्ट करते हैं जितना जो भी अभी हमने किया है। तो अगर मैं यहाँ से जो है अगर रिफ़्रेश करता हूँ डेटाबेस को, तो यहाँ पर आपका एक बना कन्वर्जेशन, एक बना आपका चैट्स। तो यहाँ पर दोनों बन चुके हैं। अब देखिए कन्वर्जेशन क्या होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पर मैंने कोई कन्वर्जेशन आईडी नहीं भेजी तो मेरा एक न्यू कन्वर्जेशन जनरेट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ से किया सेंड, तो यहाँ से सेंड मैसेज सक्सेसफुली और ये कन्वर्जेशन आईडी मेरे को रिटर्न होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये कन्वर्जेशन आईडी आपको रिटर्न हुई थी। यहाँ पर ये यूज़र आईडी और ये आपका चैटबॉट आईडी और ये आपका लास्ट मैसेज जो कि यूज़र ने मैसेज डाला हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको दोबारा हिट कर दूंगा तो क्या करेगा, कन्वर्जेशन आईडी हम नहीं भेज रहे हैं तो न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अगर फ्रंट एंड पर आप APIs यूज़ कर रहे हो इसकी, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप न्यू उसमें कोई एक प्लस करके कोई आइकन होगा जिससे ही उस पर क्लिक करोगे तो उसमें क्या करोगे आप कन्वर्जेशन आईडी एम्प्टी प्रोवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं कन्वर्जेशन आईडी को एम्प्टी प्रोवाइड कर देता हूँ, conversation_id, तो क्या होगा, न्यू चैट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं इसको करता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिख दिया हेलो और ये हमारी न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये रही। एक कन्वर्जेशन के अंदर बहुत सारी चैट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये हेलो आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे कोई एग्जिस्ट कन्वर्जेशन में जा रहा है, जैसे आपके साइड में जैसे चैट GPT में देखा हो आपका, जैसे उसमें साइड में मेनू आता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो कन्वर्जेशन आईडी होती है जिसका यूज़ करके आप फिर उसके अंदर चैट्स देख पाते हो। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस कन्वर्जेशन, ये जैसे मेरी ये वाली फर्स्ट वाली कन्वर्जेशन है, मैं इसका यूज़ करूँगा कि ये मेरी कन्वर्जेशन है, इसमें मेरा मैसेज जाए लाइक हाउ आर यू। अब जैसे मैं इसमें भेजूँगा तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा ना कि क्रिएट करेगा। तो मैंने यहाँ से सेंड किया तो इसने क्या किया, कन्वर्जेशन आईडी आपको भेज दी। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लास्ट मैसेज इसमें क्या गया, हाउ आर यू, जो कि यूज़र का गया था। अब AI का तो अभी कुछ लगाया नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। बाकी मैं एक इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि कन्वर्जेशन आईडी का क्या यूज़ है। अगर आती है तो मतलब कि हम अपडेट कर रहे हैं, वरना क्रिएट करेंगे। तो कन्वर्जेशन आईडी हमारी रेडी है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आगे कि हमें चैट कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि क्या होगा जब सेंड मैसेज API कॉल होगी तो मतलब कि एक न्यू चैट जनरेट हो रही है, मतलब न्यू चैट क्रिएट हो रही है इस API के द्वारा। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना होगा, कन्वर्जेशन आपकी आईडी जनरेट हो चुकी है, अब हम करेंगे क्रिएट चैट। तो हम उसके लिए भी एक हेल्पर मेथड बना लेते हैं। तो ये जो मेरा क्रिएट कन्वर्जेशन था, मैं जस्ट इसी का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कोलैप्स किया इसको। यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा चैट, तो क्रिएट चैट, इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या क्या बेसिकली पैराम्स चाहिए होंगे। जैसे मेरे को चाहिए हुआ यूज़र आईडी, अगर मैं इसके मॉडल में जाता हूँ, यूज़र आईडी कन्वर्जेशन आईडी मैं यहाँ पर टाइप करता जाता हूँ, यूज़र आईडी कन्वर्जेशन आईडी, साथ में हमें चाहिए चैटबॉट आईडी, चैटबॉट आईडी मिल जाएगा, यूज़र मैसेज। देखिए मैसेज तो हमें मिलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब हम यहाँ पर एआई को हम कोई भी रेस्पॉन्स भेजने से पहले ही हम क्या करेंगे, चैट को क्रिएट कर देंगे। जैसे एआई का रेस्पॉन्स आएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एआई से पहले हम क्या करेंगे, यूज़र के मैसेज को यूज़र मैसेज डालेंगे। जैसे यूज़र मैसेज है तो यूज़र मैसेज डालेंगे, तो यहाँ पर मैसेज आएगा और यहाँ पर हमारा यूज़र मैसेज जाएगा। तो हम यहाँ पर चैट डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, नॉर्मल, यहाँ पर मैं चैट रख लेता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, चैट डॉट आईडी सेंड करूँगा, जिससे कि मैं इसको बाद में अपडेट कर सकूँ चैट को, जब मेरा एआई से कोई रेस्पॉन्स आ जाता है। तो इसमें मेरा जाएगा यूज़र आईडी, कन्वर्जेशन आईडी, चैटबॉट आईडी ऑलरेडी जा रहा है। यहाँ पर आपका लास्ट मैसेज नहीं है, यहाँ पर है आपका यूज़र मैसेज। तो ये हो गया आपका यूज़र मैसेज कॉलन मैसेज प्रॉपर है। चैट आपकी जनरेट हुई, क्रिएट हो चुकी है, और ये आपका यहाँ से हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब यहाँ से इसको हम सेव करते हैं और क्रिएट चैट को हम कंट्रोलर में यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं कमेंट रख लेता हूँ, लाइक क्रिएट चैट। तो हम अवेट का यूज़ करेंगे एंड देन हम अपना मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्या भेजना है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अब कन्वर्जेशन आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, सी अंडरस्कोर कन्वर्जेशन अंडरस्कोर आईडी से, क्योंकि हम डायरेक्ट ये पास नहीं कर सकते जो हमारा रिक्वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। बट सी अंडरस्कोर कन्वर्जेशन आईडी में हमेशा आईडी होगी, चाहे वो क्रिएट हो चाहे वो अपडेट हो करके आ रही हो। तो यहाँ पर हमने सी अंडरस्कोर कन्वर्जेशन आईडी हमने प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट हमें चैटबॉट आईडी चाहिए होगी, तो चैटबॉट आईडी हमने प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा यूज़र का मैसेज, तो यूज़र का मैसेज भी हमने यहाँ से इसमें प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारी चैट क्रिएट हो जाएगी, तो ये हमें रिटर्न करेगा चैट आईडी, जिससे कि हम आगे चल करके इसको अपडेट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने रख लिया चैट अंडरस्कोर आईडी करके एक वेरिएबल कॉन्स्ट। देन यहाँ पर सपोज करके चलिए कि आपका कुछ एआई से रेस्पॉन्स आ गया। हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे एआई में हिस्ट्री वगैरह सेंड करके कैसे रेस्पॉन्स लाना है। बट सपोज करके चलिए यहाँ से एआई से मैसेज आ गया, या एआई अंडरस्कोर रिप्लाई करके एक मैसेज आ गया, जो कि हमने कुछ मेथड यूज़ किया जिससे हमारा कुछ रेस्पॉन्स मिला। जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया एआई मैसेज हेयर, ये एआई से मैसेज आपका आ चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट कर देंगे चैट को। जो भी चैट क्रिएट हुई है उसमें हमें क्या करना होगा, यूज़र मैसेज तो हमने डाल दिया था जिसमें यूज़र ने पूछा था, बट एआई मैसेज भी हमें डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट चैट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपडेट कन्वर्जेशन का ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट चैट, इसको भी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो है आपकी मिलेगी आईडी, जो कि चैट आईडी होगी, चैट आईडी आएगी और आपका आएगा एक मैसेज। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड ये दोनों पैरम यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक तो आपकी आएगी चैट आईडी, जो कि हमने क्रिएट चैट करते वक्त भेजी थी, क्योंकि हमेशा चैट क्रिएट होगी जब आपकी सेंड मैसेज एपीआई कॉल होगी, तो आपको आईडी मिलेगी चैट आईडी और आपको मिलेगा मैसेज। तो जिसको आप बोल सकते हो एआई अंडरस्कोर मैसेज, कि एआई से आपको जो मैसेज मिला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चैट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करेंगे, जिसमें आपको आईडी मिली जो कि आपके पैरम से आई, एंड हम सेट कर देंगे अपना एआई मैसेज। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एआई मैसेज मैंने यहाँ पर, या तो आप कॉलन एआई में मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, जब की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम हो तो आप ऐसा कर सकते हो। एआई मैसेज और एआई मैसेज मैंने दोनों ही ऐसे कर दिया। हालांकि आप थोड़ा रीडेबल आपको लगे तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड चैट करके यहाँ पर जो है
मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपडेटेड चैट को रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरा अपडेटेड चैट जो है यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। तो इस मेथड को अब मैं यूज़ कर लूँगा अपने कंट्रोलर में। तो यहाँ पर कॉमा लगाया और अपडेट चैट को मैंने यहाँ से किया यूज़। तो अब देखिए एआई से जब रेस्पॉन्स आ चुका है तो अब मैं अपडेट करने वाला हूँ अपनी चैट को, जिसमें उसमें एआई मैसेज डाल दे। तो चैट आईडी मेरे को मिल जाएगी यहाँ से, जब मेरी क्रिएट हुई चैट आईडी मेरी गई। अब एआई का जो रिप्लाई आया वो मैंने यहाँ पर एआई रिप्लाई में यहाँ पर डाल दिया मैसेज। सपोज करके चलिए अभी एआई से हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी एआई नहीं लगाया, जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पर जो है अपडेटेड डेटा मिल जाएगा, जो कि आप स्टोर कर सकते हो कॉन्स्ट अपडेटेड चैट। तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है। आपने क्या कर दिया, अब चैट को जो है अपडेट कर लिया, अपडेट कर दिया जो भी आपका एआई मैसेज आया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आपने चैट को तो अपडेट कर दिया, अब आपको अपडेट कन्वर्जेशन भी करना पड़ेगा। अब ये अपडेट कन्वर्जेशन क्यों करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यूज़र का मैसेज तो लास्ट मैसेज सेट हो जाएगा, बट जो एआई से मैसेज आया है वो लास्ट मैसेज होना चाहिए उस कन्वर्जेशन के अंदर। तो उसके लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट कन्वर्जेशन हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यही काम अगर मैं विदाउट हेल्पर मेथड की करता ना तो काफ़ी लंबा कोड हो जाता। अब यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कन्वर्जेशन मेरे को 2 जगह यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं हेल्पर मेथड नहीं बनाता तो यही कोड मेरे को बहुत बड़ा हो जाता, मेरे को रिपीटेड कोड करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर हेल्पर मेथड बनाए हैं, जो कि मैं आगे चल करके इन मेथड्स का यूज़ करूँगा। पढ़ना इतने मेथड्स का कोड मेरे को उसी कंट्रोलर में लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। तो अपडेट कन्वर्जेशन में अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना कन्वर्जेशन आईडी गई, देन मेरा एआई रिप्लाई आएगा। इसमें जो भी मेरा एआई से रिप्लाई आया है वो मेरा जाएगा, क्योंकि लास्ट मैसेज मेरा एआई का रिप्लाई रहा है तो वो मेरा यहाँ पर चला जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह होगी तो वो यहाँ पर जो है आपका चला जाएगा, उससे पहले आपका जो है यहाँ पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर अपडेट कन्वर्जेशन अब हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या क्या डेटा भेजेंगे, सक्सेस2 भेजेंगे, सेंड मैसेज सक्सेसफुली भेजेंगे। एक हम कन्वर्जेशन आईडी भी भेज देते हैं अगर फ्रंट एंड साइड पर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आपकी करंट कन्वर्जेशन आईडी आपकी चली जाएगी, तो जो कि C_conversation_ID मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। डेटा में आपका वो जाएगा अपडेटेड चैट। तो यहाँ पर अपडेटेड चैट जो है आपको सेंड कर देनी है डेटा में। तो जो भी आपकी लेटेस्ट चैट होगी वो आपको यहाँ पर सेंड हो जाएगी। तो इसको मैंने कर दिया सेव। हालांकि अब हमारा यहाँ पर कोड रहता है एआई कोड इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और हेल्पर मेथड बनाना होगा उसके लिए, क्योंकि हम आगे चल करके यूज़ करेंगे। तो अब देखिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसी कन्वर्जेशन में यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू, या मैंने लिखा आर यू एन AI वोट, मैंने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है लास्ट मैसेज हाउ आर यू आया, बट यहाँ पर होना क्या चाहिए था, अभी अगर इसकी चैट देखी जाए तो चैट भी इसकी कोई नहीं है इस कन्वर्जेशन से रिलेटेड। अब मैंने इसको सेंड किया, लास्ट मैसेज इसमें आना चाहिए। सबसे पहले तो ये सेट होगा हाउ आर यू एन AI वोट, फिर आपका जो एआई से मैसेज जो कि हमने डाला हुआ है कस्टम एआई मैसेज एयर, वो अपडेट हो जाएगा लास्ट मैसेज। जैसे मैंने यहाँ से किया सेंड किया, यहाँ पर देख सकते हो कन्वर्जेशन आईडी आपको मिली है और आपका लेटेस्ट डेटा मिला है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़र मैसेज आपका क्या गया, आर यू एन AI वोट, एआई मैसेज क्या आया, एआई मैसेज हेयर, ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो लास्ट मैसेज आपका एआई मैसेज हेयर गया, चैट आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपकी फर्स्ट चैट है जिसमें आपने यूज़र ने और एआई ने बात की हुई है, मतलब यूज़र ने कुछ क्वेश्चन पूछा, एआई ने कुछ आंसर दिया। और जैसे मैं दोबारा बोलता हूँ जैसे हाय, और मैंने यहाँ से सेंड किया तो यहाँ पर एक और न्यू चैट जनरेट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, रिफ्रेश किया सॉरी, तो हाय एआई मैसेज हेयर आ चुका है यहाँ पर, मतलब ये न्यू मैसेज आपका जनरेट हो रहा है इसी कन्वर्जेशन के रिगार्डिंग। ये जो कन्वर्जेशन है इसी कन्वर्जेशन में अब ये वाली चैट्स चलती रहेंगी, जिनका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर। बट नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस हिस्ट्री के बेस पर जो है हमें एआई से आंसर लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।